नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो भी लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पोर्शन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपके पोर्शन की करंट एनर्जी, सजिटेरियस के पोर्शन की करंट एनर्जी, जिनके साथ सजिटेरियस का नो कांटेक्ट चल रहा है। किसी का नो कांटेक्ट चलने से क्या होगा? क्या वो इंसान खुश रह सकता है? एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एक तो ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, था पहले। दुखी होने की वजह से, परेशान होने की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, या फिर आप लोगों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा था। लेकिन करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। उनको लग रहा है कि दूर रह के भी मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी है। ये पैसा कमा रहा है और परिवार के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है अपने परिवार की जिम्मेदारी हमें उठाना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट तो ये है ही है। साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ इनको परिवार का भी चिंता है। ये चाहते हैं कि मेहनत करके हमने जो भी कमाया है और आगे जो भी मैं कमाऊंगा या कमाऊंगी, ये मेरे परिवार के लिए होंगे। तो अब वो रोना धोना छोड़ के पैसे कमाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये पैसा वो अपने परिवार को देना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपके साथ पारिवारिक रिश्ते में इन्वॉल्व है तो ये पैसे कमाकर परिवार को पालने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस के पर्सन सजिटेरियस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आए हैं अभी तक। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ सजिटेरियस? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल ना करें, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे। आप लोगों का जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ऐसा ये सोचते हैं। तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके करोगे क्या? एक नई शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं आप इस रिश्ते में मेहनत कर रहे हो? क्यों नहीं आप मिलके, आप दोनों मिलके काम करके, साथ में मिलके काम करके, टीम वर्क करके रिश्ते की स्थिति को बदलना नहीं चाहते हो? क्यों परिवार के बारे में मिलके नहीं सोच रहे हो? ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके परिवार के बारे में सोचे,
आप दोनों मिलकर रिश्ते की सिचुएशन को बदले, आप दोनों मिलके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, जो कि आपको सोचना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कि आप जबरदस्ती से अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उनको ये भी लगता है कि आप अगर धीरे धीरे कोशिश करते हो तो ये रिश्ता जुड़ सकता है, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप बैठे हुए हो, जो कि आपसे हो भी नहीं रहा है, आपका इमोशन कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। ये तो उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कौन समझाए। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इस इंसान के पास तो सब कुछ है, अगर ये एक्शन लेना चाहे। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सोर्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते की परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद रात को सो नहीं पाते हैं। इनके मन में तरह तरह की सोच आ रहा है, अरे ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। हुआ भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं। ये पहले भी परेशान थे, मैंने कहा कि ये मंदिर जा रहा था, मस्जिद जा रहा था, फिर उन्होंने सोचा ठीक है पैसे कमाते हैं परिवार के लिए, सोचते हैं। अभी ये इंसान अपना हिम्मत बरकरार रख रहे हैं, हिम्मत जुटा के रिश्ते में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि इनके दिमाग में ये सब चलेगा, लेकिन फिर भी ये रिश्ते की इस परेशानी को खत्म करके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश ये अपने तरफ से जरूर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं हिम्मत बना के जाता हूँ या जाती हूँ तो रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है। डेथ का कार्ड आया है, ये रिवर्ट करना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। सेजिटेरियस, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, देख लेते हैं। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। आपके लिए कहा जा रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड लवर्स के कार्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भ्रमित नहीं होना है, इधर उधर भटकना नहीं है, दिमाग को शांत रखिए। फिनेंशियल लॉसेस तो होता रहता है, लेकिन रिश्ते में जो प्यार है, जो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उस पर आपको ध्यान देना है और एक निर्णय लेना है। अगर आप खुद से निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जैसे कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हो, तो यूनिवर्स आपको जबरदस्ती कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना करवाएगा। इसीलिए आपको अपने रिश्ते की निर्णय खुद ही लेना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। और जो हो गया उस चीज के बारे में सोच के आगे के रिश्ते को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।